हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी लोग? आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो हमारा आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे टेक्नीशियन की या जो सेलेक्टेड हो चुके हैं, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फ़ोटो जो कि हमने थंबनेल पे लगाई है, हमारे दोस्तों की है। हम लोग ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग के दौरान हम लोग जो साथ साथ थे तब की फ़ोटो है। और ट्रेनिंग के बाद फिर हमारा जो पोस्टिंग होती है, तो कुछ लोगों की साथ में भी हो जाती है, कुछ लोग अलग अलग पोस्टिंग हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे जो दोस्त ट्रेनिंग में होते हैं वो कहीं न कहीं भी थोड़ा थोड़ा दूर होने लगते हैं। ठीक है, बाद में ट्रांसफ़र भी कुछ ले जाते हैं। फिलहाल ये तो सब चलता रहेगा, हम अपने वीडियो पे आते हैं। हाँ, तो टॉपिक हमारा क्या है कि ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या करना होता है, और ट्रेनिंग में होने वाले एग्ज़ाम में कोई टेक्नीशियन अगर फेल हो जाए तो उसके लिए क्या प्रावधान है, उसका क्या होगा। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो जान जाइए कि हमारी जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के लास्ट में एक हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता है जिसको हमें क्वालिफ़ाई करना होता है। और एग्ज़ाम के साथ में हमारा प्रैक्टिकल भी होता है जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम से पहले करवा लिया जाता है। उसके बाद फाइनली हमारा इंटरव्यू भी होता है। सभी में क्वालिफ़ाई होना ज़रूरी होता है। यदि कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है, हालांकि प्रैक्टिकल में ज़्यादातर लोग नहीं फेल होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है प्रैक्टिकल में, एग्ज़ाम में, या फिर हमारे इंटरव्यू में, या किसी में भी फेल हो जाता है, इन तीनों में से या तीनों में भी फेल हो जाता है, तो उसके लिए प्रावधान है कि उसकी ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया जाता है। और फिर से चूँकि हमारा ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो उनके साथ में एग्ज़ाम हो जाता है। वर्कशॉप की भी बात कर रहा हूँ, और फिर हम लोग ओपन लाइन की भी बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वर्कशॉप में ट्रेनिंग सेंटर जनरली जहाँ हमारी पोस्टिंग होती है वहाँ बना होता है, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट आते रहते हैं ट्रेनिंग के। दूसरा फिर हमारे जो है अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट हैं, वो भी समय समय पे वहाँ पे आते रहते हैं और बने रहते हैं हमेशा ट्रेनिंग सेंटर में, और ट्रेनिंग सेंटर में हमेशा ट्रेनिंग चलती रहती है। ठीक है, तो अगर कोई कैंडिडेट ट्रेनिंग में फेल होता है तो उसकी थोड़ा ट्रेनिंग आगे बढ़ा करके फिर से एग्ज़ाम ले लिया जाता है। इंटरव्यू में कोई फेल होता है तो उसे 10-15 दिन, 7 दिन ऐसे करके टाइम दे दिया जाता है। दोबारा से उसका इंटरव्यू रीशेड्यूल कर दिया जाता है, दोबारा से उसको बुलाया जाता है, और फिर से वो क्वालिफ़ाई कर लेता है तो फिर उसको पोस्टिंग दे दी जाता है। नहीं क्वालिफ़ाई फिर से नहीं कर पाता है तो फिर से उसका जो है टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता है, नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका सवाल का जवाब हो गया कि अगर ट्रेनिंग में अगर फेल हो जाए कैंडिडेट तो क्या करना होता है। हाँ, साथ ही हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो हमारा ट्रेनिंग में एग्ज़ाम होता है उसके मार्क हमारे लिए मायने रखते हैं। मायने रखते हैं मीन्स कि उसके मार्क के बेस पर हमारी जो है सीनियरिटी उस मार्क के बेस पे भी बनती है। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे दोस्त या हमारे साथी जो हमारे पैनल में आए हैं सभी साथ साथ आए हैं, तो उसमें कुछ सीनियर रखे जाएंगे, कुछ जूनियर रखे जाएंगे। ज्वाइनिंग सबकी साथ हो रही है तो टाइम तो सेम है। वैसे जिसका जो पहले ज्वाइन करता है उसकी ज्वाइन करता है, उसकी सीनियरिटी सीनियरिटी लिस्ट में स्थान उसका पहले रखा जाता है। क्योंकि आप सभी एक पैनल में आए हो तो सबकी ज्वाइनिंग का टाइम सेम रहेगा। तो ऐसे में आपके जो मार्क हैं ट्रेनिंग वाले वो आपका रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, चीज़ों को सीखना है, जिससे कि आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाए और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छे से जाए, अच्छे मार्क आ जाए। ठीक है, सीनियरिटी लिस्ट में नाम ऊपर होने से हमारा फ़ायदा ये होता है कि जब भी हमारा प्रमोशन होता है तो जो सीनियर होता है उसका प्रमोशन पहले होता है। ठीक है, तो आपकी जानकारी आपको मिल गई होगी। टेक्नीशियन ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या करना होता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर क्या ट्रेनिंग के समय हमको पढ़ने का टाइम मिल जाता है। तो हम अगर ये बात समझ लेंगे कि हमें क्या क्या करना होता है तो हम ये भी समझ पाएंगे कि हमें पढ़ने का टाइम मिल जाता है या नहीं। वर्कशॉप की भी बात कर रहा हूँ, फिर से याद दिला दूँ। उसके बाद CNW की भी बात करूँगा, न्यू ओपन लाइन की भी बात करूँगा। तो वर्कशॉप जो है ना वो एक तरीके से एक ऐसे समझ लो कि एक स्टेट होता है, और स्टेट में बहुत सारे जैसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उस तरीके से वर्कशॉप में हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे सेक्शन बने होते हैं जिनको शॉप भी बोला जाता है। जैसे दुकान SHOP शॉप। तो शॉप बहुत सारे बने होते हैं, हर एक शॉप का अपना अलग अलग काम होता है, उसका अपना अपना एक रोल होता है।
गाड़ी बनती है। तो कोई शॉप किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई शॉप किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरीके से शॉप बने होते हैं। जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एक टाइम हमारी क्लास रहती है, एक टाइम हमारा जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर होता है ना, उसके अंडर में भी कुछ काम आते हैं। जैसे कहीं पेड़ पौधे लगाना है, पेड़ पौधों में पानी देना है, कहीं साफ सफाई होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान एक समय क्लास ले ली, एक समय हमारा पौधों में पानी देना हो गया है, साफ सफाई कहीं हो गई है। क्योंकि ट्रेनिंग के जो कैंडिडेट हैं हमारे ट्रेनिंग वाले, और दूसरा जो हमारे अप्रेंटिस वाले, तो सभी लोग रेलवे की जो संपत्ति है उसमें सहयोग करते हैं, इसको श्रमदान भी कहते हैं। तो वो श्रमदान भी हमसे हाफ टाइम करा लिया जाता है, ठीक है। और वो कोई बुरा नहीं, अच्छी बात है। जो भी हमारा स्क्रैप वगैरह होता है, स्क्रैप मीन्स कि हमारा जो लोहे की ख़राब चीज़ें होती हैं, तो उनको इकट्ठा करवा लिया जाता है, जिससे कि वो हमारा जो लोहा है आगे फिर हमारा रिसाइकिल हो सके और हमारे देश में सहयोग हो सके। तो हमसे ये भी काम करवाए जाते हैं। एक हाफ टाइम में हम ये काम कर लेते हैं, हाफ टाइम हमारी क्लास चलती है, ठीक है। क्लास हम लोग भाई लगभग 8 बजे का टाइम रहता है, 8:30 बजे जा कर के, अब वहाँ पे हम लोग क्लास हमारी चलती है लगभग 12 बजे तक, 12:15 हम फ्री हो जाते हैं, वहाँ से घर पे आ जाते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग 2 बजे के बाद, 2 बजे के आसपास हम लोग अपने फिर ट्रेनिंग सेंटर पहुँचते हैं। वहाँ से हमको कभी कभी क्या होता है, मॉर्निंग में हमको काम करवा लिया जाता है, जो श्रमदान वगैरह है वो मॉर्निंग में करवा लिया। ज़्यादातर यही होता है कि मॉर्निंग में करवा लिया जाता है, शाम टाइम हमारी क्लास चलती है, जो कि 5 बजे तक हमारी क्लास एंड हो जाती है, ठीक है। तो आपको दोपहर में टाइम मिलता है, हालांकि वो तो रेस्ट करने में चला जाता है। फिर 5 बजे के बाद अपना खाना बनाओ, रात में पढ़ लो, सुबह उठ पाओ तो सुबह पढ़ाई कर लो, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है क्लास हमारी रुक जाती है, नहीं हमारी चल रही होती है, तो हमें सिर्फ एक समय हम लोग काम कर लेते हैं, 1 बजे तक काम कर लेते हैं, लगभग कभी 1:30 बजे तक कर लेते हैं। फिर हम बिल्कुल दोबारा नहीं आते हैं, लेकिन आना होता है साइन करने, या हमारा जो कार्ड लगता है वो कार्ड निकालने, या पंच लगता है तो वो करने हमें आना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी हमारा टाइम इस तरीके से बच भी जाता है, क्योंकि एक टाइम में हमको काम श्रमदान करना होता है, क्लास उसमें नहीं चल रही होती है, तो हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। और कभी कभी क्या होता है, श्रमदान की जगह पर हमको क्या होता है, वर्कशॉप में बहुत सारे मैंने बताया सेक्शन होते हैं, शॉप होते हैं, जिसमें हमारा ट्रॉली शॉप होता है, BSS होता है, ब्लैक स्मिथ शॉप होता है, ठीक है। WR बने होते हैं, WR1 WR2, इस तरीके से बैगन रिपेयर करके, WR1 WR2 WR3। RV शॉप होती है, APL होती है, बहुत सारी शॉप होती हैं, SAB सेक्शन होता है। तो बहुत सारे सेक्शन होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। तो हमको क्या किया जाता है, धीरे धीरे करके 7-7 दिन के लिए कभी इस शॉप में भेज दिया जाता है, कभी उस शॉप में भेज दिया जाता है। हाँ, थोड़ा सा यार कुछ वीडियो दिखा दूँ क्या, जानकारी दे दूँ, फोटो तो दिखा दूँ थोड़ा। हाँ, ये इसकी वॉइस आ रही है क्या? हाँ, तो होता क्या है कि हमें जितने भी शॉप होते हैं उसमें 7-7 दिन के लिए भेज दिया जाता है। जब भेज दिया जाता है तो हमारा काम वहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे टेक्नीशियन होते हैं उनके साथ हमको दे दिया जाता है कि भाई काम को देखो, और एज अ हेल्पर हमको उनके साथ काम करना होता है, ठीक है। अब वो टेक्नीशियन क्या है कि उसका काम दोपहर में फिनिश हो गया है, तो फिर वो आप भी उसके साथ में फ्री हो जाते हो, ठीक है। और अगर उसका काम हाफ टाइम में नहीं फ्री हुआ है तो उसे दोबारा आना होता है खाना लंच करने के बाद, तो फिर आपको भी दोबारा आना पड़ सकता है, ठीक है। जनरली ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारा काम दोपहर तक, अगर हमें शॉप में भेजा जाता है तो दोपहर में हमको जो है दोपहर में ही मतलब हम फ्री हो जाते हैं, ठीक है। हमारे जो इंचार्ज होते हैं, SSC होते हैं वहाँ पर, या JE होते हैं, तो वो हमसे कभी कभी जो है काम होता है बुला भी लेते हैं दोनों टाइम, और कभी कभी एक टाइम में हमको फ्री कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब हमारे शॉप में हमको भेजा जाता है तो वहाँ पे हम सब चीज़ें देखते हैं, और देखने के बाद हम वहाँ पर मदद भी करते हैं, ठीक है। जो टेक्नीशियन हमारे काम कर रहे होते हैं उनकी हम मदद भी करते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा वहाँ पे काम रहता है। बाकी सब चीज़ ठीक है। ट्रेनिंग में तो खैर बहुत मज़ा आता है। ये इस तरीके से स्क्रैप पड़े होते हैं। ये हमारा BSS है, जिसको हम लोहार खाना कहते हैं। ये हमारी कुछ यहाँ पे फर्नेसेस हैं, भट्टियाँ हैं। तो इन
सभी में हमको कभी कभी ये है थोड़े बहुत दिन के लिए भेज दिया जाता है ताकि हमको काम की जानकारी हो सके, है ना। तो मुझे लग रहा है जितने मैंने टॉपिक बताए थे उन पे मैंने बात कर ली है। और अगर अभी मन में कुछ चल रहा है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन बना हुआ कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थोड़ा लेट हो सकता है बट ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया, लाइक कर दिया, दोस्त भाई बहनों में शेयर कर दें ताकि उनको भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सके। हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। कैसे सभी लोग? आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो हमारा आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे टेक्नीशियन की,